नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन टेक पर। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको BSNL सिम के लेने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जानेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक का जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय में BSNL के नेटवर्क भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और लोगों को ध्यान BSNL की ओर अधिक आकर्षित हो रहा है। और अगर आप भी BSNL की सिम लेने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार उसके फायदे और नुकसान जरूर जान लेवे। सबसे पहले हम बात करेंगे BSNL सिम के फायदों के बारे में, यानी कि BSNL सिम लेने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा आपको यह मिलता है कि BSNL के रिचार्ज प्लान बाकी प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले सस्ते देखने को मिलते हैं, जिससे आपको कम रुपयों में सभी सर्विस देखने को मिलेगी जो बाकी कंपनियों में देखने को मिलती है। इसके अलावा आप सबको पता है कि BSNL एक सरकारी कंपनी है, जिसका फायदा आपको ही मिलने वाला है। BSNL में आपको कम पैसों में रिचार्ज प्लान तो मिलते ही हैं। इसके अलावा अगर आपको अधिक डेटा चाहिए तो वो भी आपको कम दामों पर मिल जाएगा। और BSNL में वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान भी उपलब्ध हैं, जिससे अगर आपका बजट कम है तो आप वैलिडिटी वाले रिचार्ज भी करवा सकते हो, जिसमें आपको सीमित कॉलिंग टाइम मिलता है एक निश्चित समय के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान बाकी प्राइवेट कंपनियों में नहीं देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ BSNL पूर्ण रूप से स्वदेशी कंपनी है, यानी इसमें किसी भी बाह्य कंपनी का योगदान नहीं है, जिसका फायदा हमारे देश को ही होगा तथा हमारा देश टेलीकॉम के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा। इसके अलावा BSNL अपनी 5G सर्विस पर भी काम कर रहा है, जिससे कम कीमतों पर आपको BSNL की 5G सर्विस भी देखने को मिल सकती है। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि BSNL का 4G नेटवर्क भारत के अधिकतर स्थानों पर पहुंच चुका है, जिससे आपको BSNL के नेटवर्क भी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही कई फायदे आपके BSNL की सिम में देखने को मिलते हैं। अब अगर बात BSNL की सिम लेने से होने वाले नुकसानों की करें तो आपको एक नुकसान ये देखने को मिल सकता है कि आपके एरिया में BSNL की 4G सर्विस देखने को नहीं मिल रही हो, यानी BSNL की 4G सर्विस अभी भी भारत के कई जगह पर नहीं देखने को मिल रही है, जिससे आपको नो सर्विस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़े। इसके अलावा आपको BSNL की सिम आसानी से मिल नहीं पा रही है, यानी लोगों को BSNL की सिम ज्यादातर जगहों पर मिल नहीं रही है, जिससे उन्हें सिम लेने के लिए BSNL ऑफिस जाना पड़ता है। इसमें भी BSNL को सुधार करने की आवश्यकता है। BSNL ने ज्यादातर अपने पुराने टावरों पर ही 4G सर्विस को उपलब्ध करवाया है, जिससे उन टावरों में पहले से ही तकनीकी खराबी के कारण आज भी वहां पर नेटवर्क में समस्या देखने को मिल रही है, जिसका समाधान करवाना आवश्यक है। इसके अलावा BSNL के नेटवर्क सभी जगह पर एक जैसे देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिससे इंटरनेट उपयोग करने में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा एक समस्या यह भी है कि BSNL की वोल्टी सर्विस अभी तक सभी जगह पर नहीं है, जिससे लोगों को कॉलिंग में भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आपके एरिया में वोल्टी सर्विस है तो आपको कॉलिंग में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। ऐसी ही कई समस्याएं BSNL में अभी भी है, जिनका समाधान होना अनिवार्य है, जिससे BSNL में सुधार हो सके। अब अगर बात करें कि आपको BSNL की सिम लेनी चाहिए या फिर नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके एरिया में BSNL के 4G नेटवर्क है तो आप BSNL की सिम जरूर लें। इससे पहले आप पता कर लें कि आपके एरिया में BSNL के नेटवर्क है या नहीं। और अगर आप कोई भी कंपनी की 2 सिम का उपयोग कर रहे हैं तो आप एक सिम BSNL की ले सकते हैं, जिसका उपयोग आप दूसरी सिम के रूप में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एरिया में BSNL के अच्छे नेटवर्क देखने को मिल रहे हैं तो आप BSNL की सिम बेझिझक ले सकते हैं। तो अब आप जान चुके होंगे कि आपको BSNL की सिम लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा आपका कोई और सवाल है तो मैं कमेंट करके जरूर बताइए, और ये भी कमेंट करें कि आपके एरिया में BSNL में क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं हमेशा सभी के कमेंट का जवाब समय अनुसार देता हूं, इसीलिए आप अपनी राय BSNL पर जरूर देंगे। वीडियो को समाप्त करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।